नमस्कार। जनमंच के इस एपिसोड में मैं रणधीर झा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव विशेष में हमने एक श्रृंखला शुरू की थी। राष्ट्रीय बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले जितने भी दल हैं उन सब के बारे में एक एक एपिसोड में हम प्रथम एपिसोड में हमने बात किया था राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, जो कि प्रमुख चैलेंजर है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। और आज हम बात कर रहे हैं उस दल की जो कि लगातार 2005 के बाद बिहार की सत्ता पर काबिज है। उस पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। विभिन्न प्रकार के गठबंधनों के साथ, कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी महागठबंधन में, जैसे तैसे ये इनके प्रकारेण हम देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है एक की कंपोनेंट है 2005 के बाद लगातार सत्ता में बनी हुई है। टू नो अ लिटिल बिट अबाउट जनता दल यूनाइटेड कि आखिर ये जनता दल यूनाइटेड चीज क्या है, ये कहां से आती है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी के विरोध में एक बड़ी पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था जनता दल। और उसके बाद फिर एक डेढ़ साल के बाद, चुनाव के बाद, जनता दल हार गया और कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई थी। लेकिन कर्नाटक में जनता दल की सरकार थी और जे.एच. पटेल के नेतृत्व में सरकार थी। 1999 में, 1999 ईस्वी में जब जे.एच. पटेल जी ने डिसाइड किया कि वो एनडीए को समर्थन करेंगे, मतलब वाजपेयी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी जनता दल। तो इस बात से जनता दल का जो 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 हिस्सा था, जो बहुत बड़ा मजबूत समाजवादियों का पार्टी था, उसका एक धड़ा जो है वो उससे अलग हो गया एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में। एच.डी. देवेगौड़ा जी ने अपनी पार्टी का नाम रखा जनता दल सेक्युलर और वो अलग हो गए। और उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े जी की पार्टी थी लोक शक्ति, जनता दल यूनाइटेड जो कि जे.एच. पटेल जिसका नेतृत्व कर रहे थे, जनता दल जिसका नेतृत्व जे.एच. पटेल कर रहे थे। और बिहार में 1990 के बाद ही प्रथम लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे नीतीश कुमार, जो कि पहले एक डेढ़ साल के बाद ही बागी बन गए थे लालू यादव के खिलाफ। वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि उनको बिहार के पॉपुलर लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था समता पार्टी। समता पार्टी में वस्तुतः बिहार के जो एक्स कांग्रेसमैन थे 2005 से, मतलब 2000 ईस्वी से पहले, 1990 में जो कांग्रेस की लास्ट गवर्नमेंट गिरी थी, उससे पहले के जो मजबूत मतलब नेता थे कांग्रेस पार्टी के, अधिकांश उसमें सवर्ण थे, मुस्लिम थे, उन सब लोगों को लेके और विभिन्न पार्टी के लोगों को लेकर के उन्होंने एक दल बनाया था समता पार्टी, जिसको कि पहले 2 चुनाव में बिहार में बहुत ही सफलता नहीं मिल पाई थी। 5 या 7 या 10 सीट उन्होंने जीता था प्रथम 2 चुनाव में, 1995 में और 2000 के चुनाव में। तो 2005 में 1999 के बाद ये जनता दल यूनाइटेड एक मतलब अस्तित्व में आया, जिसका नेतृत्व शरद यादव जी ने किया। तो शरद यादव जी के नेतृत्व में जिस जनता दल का निर्माण हुआ, उस जनता दल को हम जनता दल यूनाइटेड के नाम से जानते हैं। और इसका एक दूसरा धड़ा, जो कि जिसने कहा कि हम दक्षिण पंथ के पार्टी का, बीजेपी का, आरएसएस का समर्थन नहीं करेंगे, वो एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी थी, जो जनता दल सेक्युलर। फिलहाल एच.डी. देवेगौड़ा भी बीजेपी का समर्थन कर रही है और जनता दल यूनाइटेड भी बीजेपी का समर्थन कर रही है। मतलब ये दोनों जो हैं वो दक्षिण पंथ के साथ मिलकर के सरकार में हिस्सेदार हैं। तो नीतीश कुमार का जो बैकग्राउंड था वो था समता पार्टी का। शरद यादव जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में हुआ। संघर्ष किया इन्होंने और बिहार में लालू यादव जी का जो एक स्ट्रक्चर था, जो कि एक मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में और वैसे भी स्टेट में जो हालत थी, उस हालत के खिलाफ जब कोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ बयान दिया, जंगल राज, तो उसको पूरे बिहार के खिलाफ दिया गया बयान बनाया गया था। एक माहौल था लालू जी के खिलाफ, और वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जो माहौल था उसको इनकैश करने के लिए नीतीश कुमार जी ने अपने जो उनका आइडियोलॉजी था, जो कि वो सोशलिस्ट अपने आप को कहते थे, उसको छोड़ के राइट विंग के साथ वो आए और उन्होंने वो सरकार बनाई और सरकार के मुखिया बने। वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने उनको नेतृत्व सौंपा और सीनियर पार्टनर के तौर पर जनता दल यूनाइटेड बिहार में स्थापित हुई।
तो भविष्य में हमने देखा कि कालांतर में शरद यादव जी अलग हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस जी चले गए कहीं और, तो मिला जुला कर जो पूरा पार्टी का कंट्रोल था, जिसकी स्थापना शरद यादव ने की थी, वो पार्टी अभी नीतीश कुमार जी की पार्टी थी। अब जनता दल यूनाइटेड के बारे में एक बात जानना जरूरी है। वैसे आधुनिक काल में आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी का बहुत ही स्ट्रांग स्थान रहा नहीं है। बहुत सारे ऐसा नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कि वो दक्षिण पंथ हैं, वो वाम पंथ हैं, वो मध्यमार्गी हैं, वो पता नहीं चलता है कि उनका आइडियोलॉजी क्या है। कुछ इसी प्रकार की राजनीति नीतीश कुमार जी की भी रही है। नीतीश कुमार जी ने किसी विचारधारा को पकड़ा नहीं, और उनकी एक विचारधारा रही कि जैसे भी करके उनको पावर में रहना है, और ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी द सेवियर ऑफ बिहार। मतलब बिहार की रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है। और इस पोजीशनिंग को लोगों के दिमाग में, इस बात को अच्छी तरह से सेट भी कर दिया गया। उसका कारण भी था कि एक तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर आरजेडी के 15 साल के सरकार में खराब था, उसको नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय स्वयं के पास रख के थोड़ा सा ठीक किया था। सड़कें की स्थिति जो बहुत खराब थी पूरे बिहार में, उसको नीतीश जी ने ठीक किया था। तो नीतीश जी एक पॉपुलर लीडर ऑल ऑफ द सडन बन गए। राष्ट्रीय जनता दल की में हम देखते हैं कि एक दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, एक 15% यादव और 18% मुस्लिम इज इक्वल टू 32% एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं था। नीतीश जी खुद जिस वर्ग से आते हैं उसका 5 या 6% उसका पॉपुलेशन है, शायद उससे भी कम है। तो लेकिन उसके बावजूद जातिवादी बिहार ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता माना जिसकी जाति के बहुत कम लोग थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी। और उसका कारण यही था कि लोग बिहार को आधुनिक भारत के साथ जोड़ते हुए देखना चाहते थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के राज में लग रहा था कि कहीं हम पीछे छूट गए हैं। 90 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, लेकिन उसका बेनिफिट 2005 ईस्वी तक, यानी कि रिफॉर्म के 15 सालों तक बिहार में नहीं आ पाया था। तो यही एक कारण था कि जो नाराजगी थी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, उनके, मैंने कहा था कि एक कम्युनिटी का कब्जा हो जाता है, तो उनके एक कम्युनिटी के खिलाफ, उसके खिलाफ दलितों का, अति पिछड़ों का और नॉन यादव ओबीसी का इन्होंने एक इक्वेशन खड़ा किया, और वो लगभग 55% के आसपास वो वोट परसेंटेज हो जाता है। तो 2005 में जीते, 2010 में तो जबरदस्त जीते, लगभग 243 में से 206 सीट एनडीए को मिला था, जिसमें कि बड़ी पार्टी जो थी वो जनता दल यूनाइटेड थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नीतीश जी इधर उधर जा रहे हैं। मोदी जी का विरोध किया, फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से सरकार बनाई, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, फिर उधर गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए, मतलब टर्नकोट बन रहे हैं। तो जो राजनीतिक वैचारिक विश्वसनीयता नीतीश कुमार जी की थी, वो 2025 तक आते आते शून्य है। अब है कि अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उनका जो पूरा जो अपॉर्चुनिटी है, और 2025 के विधानसभा चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड का पिच है, वो है कि हमने ही बिहार को सब कुछ किया है और हमसे ही बिहार संभल सकता है, बाकी करेंगे तो गुंडा राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। यानी फियर फैक्टर को वो एक प्रमुखता से जगह देते हैं कि अगर आपने हमको नहीं जिताया तो फिर कानून का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। तो और बहुत सारे लोग इस बात से रेजोनेट भी करते हैं, इसको मानते भी हैं। तो नीतीश कुमार जी का एक प्लैंक ये है। दूसरा, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, 20 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और पिछले 20 साल में, मतलब 4 टर्म में, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट का मानक नहीं है जिसपे कि बिहार टॉप 10 में आए, या टॉप 15 में आए, या टॉप 20 में आए। बिहार से भी पिछड़ा हुआ प्रदेश उड़ीसा था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, लेकिन आज ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चाहे मानव विकास सूचकांक हो या कोई भी सूचकांक हो, प्रति व्यक्ति आय हो, उसमें बिहार अभी भी सबसे पीछे है। जिस 2 चीज पर 3 चीज नीतीश जी के पक्ष में जाती है, उसमें एक है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है सड़क, रोड, जो कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के सड़कों की स्थिति सुधरी है। लेकिन अगर इस 3 को छोड़ें तो बाकी जितने भी मानव विकास सूचकांक है, औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, रोजगार हो गया, इसमें किसी भी मानक पे वो सफल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये 3 जो मैंने बोला, कानून व्यवस्था, सड़क और बिजली, ये उनका स्ट्रांग प्लैंक है, तो इस पर बहुत सारे लोगों का भरोसा है कि आगे भी वो करेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड का जो मेन प्लैंक है वो है कि हमने बिहार को एक बुरी अवस्था से बाहर निकाला है, और हम ही इसको आगे ले जा सकते हैं। ये कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो अलग बात है। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र बड़े नेता हैं
जनता दल यूनाइटेड कोई नरसैंगिक ऐसी कोई नेचुरल पार्टी नहीं है। ये यहाँ का कुनबा वहाँ से लिया, वहाँ से जोड़ा, बहुत सारे कांग्रेस के, बहुत सारे बीजेपी के, बहुत सारे अन्य कम्युनिस्ट के, बहुत सारे अन्य दलों के लोग, बहुत सारे जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को मिल करके जोड़ी हुई एक पार्टी है। और इस पार्टी में, ये पार्टी तब तक है जब तक नीतीश जी हैं। नीतीश जी के बाद जनता दल यूनाइटेड का क्या अस्तित्व रहेगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में 2020 में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति कमजोर हुई। बहुत लोग कहते हैं आरजेडी से, बीजेपी से गुस्सा भी नीतीश कुमार इसलिए हुए थे क्योंकि उनको लगता था कि जानबूझ करके उनको हराया गया है। 30-35 सीट वो जीते थे और वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन गए थे। तो 2020 के बाद 2025 में एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं स्टैब्लिश करने की। क्या पोजीशन है, जनता के मन में क्या है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड बिहार के में एक मजबूत प्लेयर है और इनके पास वो स्पेशल 13 to 15% वोट है जो जिधर भी शिफ्ट होगा, चाहे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो, चाहे वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो, वो अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाता है। लेकिन किसी भी ग्रुप में ये जाए, जनता दल यूनाइटेड की शर्त एक ही होती है, चाहे मेरा कितना भी सीट हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो जनता दल यूनाइटेड के पास और कुछ हो ना हो, नेतृत्व है, बिहार का हीरो है जिसको कि जनता दल यूनाइटेड कहती है कि बिहार का हीरो, और एक नेता है जिसकी बिहार में लगभग मान्यता है, लोग स्वीकार्यता है। तो जनता दल यूनाइटेड की पूरी ताकत नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की जो ताकत है वो फिलहाल बीजेपी है। तो एनडीए का क्या परफॉर्मेंस रहता है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड के बारे में मैंने आपको बताया कि 1999 से लेके 2025 तक, शरद यादव से लेके नीतीश कुमार जी के उस अवस्था तक जब वो शायद वो अपनी जिंदगी का आखिरी चुनाव या आखिरी बार वो लड़ रहे हैं या मुख्यमंत्री के लिए अपना कैंडिडेचर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड के बारे में? आप जरूर अपनी राय में बताएं। जनमंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।